हमने इससे पहले एपिसोड में देखा कि टाम आवा को डेट के लिए पूछता है। ये देखकर प्रिपाई को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो बाहर नाराज होकर बैठी होती है, तभी वहाँ पर प्यूपा आता है। उसे देखकर वो उसे गले मिलने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है वो गे है और वो भी टा से रिजेक्ट हुआ था। ये देखकर प्यूपा ऑकवर्ड होता है और वहाँ से निकल जाता है। प्रिपाई को लगता है कि उसे भी उसके ही जैसा स्ट्रांग बनना चाहिए। वो वहाँ से निकलती है, तभी बारिश शुरू हो जाती है। उतने में प्यूपा वहाँ पर छाता लेके आता है और दोनों एक ही छाता शेयर करते हैं। थोड़ी ही देर में बारिश थम जाती है। तभी प्रिपाई कहती है, बारिश के बिना रेनबो नहीं होता। अगर यहाँ पे रेनबो होता तो एक नई शुरुआत के लिए अच्छा संकेत होता। तभी प्यूपा अपने बैग में से किचन निकाल के उसे रेनबो दिखाता है और वो खुश हो जाती है। प्रिपाई को लगता है वो जब भी दुखी होती है तब प्यूपा उसे हंसाता है। प्यूपा उसे किचन उसके पास रखने के लिए कहता है और उसे नई शुरुआत करने के लिए भी बोलता है। प्रिपाई लाइब्रेरी में उसकी फ्रेंड का इंतज़ार कर रही होती है। वह प्यूपा प्रिपाई को सोते हुए देखता है। वो उसका चेहरा साफ करने की कोशिश करता है, तभी प्रिपाई जाग जाती है। प्यूपा प्रिपाई की पढ़ाई में मदद करता है, इसलिए प्रिपाई प्यूपा को खाने के लिए ट्रीट देती है। वो दोनों होटल में खाना खा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर टा आ जाता है। टा उन्हें साथ में देखकर उनके पास आता है और बताता है कि उसका और वावा का भी आज का डिनर का प्लान है और उनके साथ बैठ जाता है। टा को लगता है कि प्रिपाई को नए फ्रेंड्स मिल गए तो वो पुराने फ्रेंड्स को भूल ही गई। वहाँ पे मावा आ जाती है और कहती है, प्रिपाई और प्यूपा एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं। ये सुनकर टा को बहुत गुस्सा आता है। उसने खाने में स्पाइसी खाना ऑर्डर किया होता है, जबकि स्पाइसी खाना प्रिपाई को पसंद होता है, ना कि वावा को। टा गुलाब का फ्लावर खरीद कर मावा को देता है और दूसरा प्रिपाई को दे रहा होता है। तभी प्यूपा दोनों फ्लावर्स अपने पास लेकर वहाँ से चला जाता है और बाद में टा को बताता है कि प्रिपाई को फूलों से एलर्जी है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, जबकि उसको ये बात सिर्फ प्रिपाई के एक्सप्रेशन देखकर पता चल जाती है। दूसरे दिन प्रिपाई जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, तभी उसे पता चलता है कि उसका और प्यूपा का मोबाइल एक्सचेंज हो गया है और वो उसको उसका मोबाइल वापस करने के लिए जाती है। प्रिपाई को जॉब मिलती है। अब वो उसके लिए रेंट पे घर ढूंढ रही होती है, पर उसे एक भी घर पसंद नहीं आता। वो एक कैफ़े में बैठकर घर रेंट पे लेने के बारे में बात कर रही होती है। तभी वहाँ पे बैठी एक औरत उसकी बातें सुनती है और उसे एक फ्लैट कम रेंट में देने की डील करती है। फ्लैट देखते ही प्रिपाई को वो बहुत पसंद आता है और वो वहाँ शिफ्ट हो जाती है। वो लैंडलॉर्ड प्रिपाई को घर की एक रूम की तरफ कभी भी ना जाने के लिए बोलती है। रात को प्रिपाई डरावनी मूवी देख रही होती है, तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहती है कि उस घर में ज़रूर भूत होगा, इसलिए तुम्हें इतना अच्छा घर इतने सस्ते रेंट पर दिया। ये सुनकर प्रिपाई को डर लगने लगता है और वो रूम में सोने के लिए चली जाती है, पर उसे नींद ही नहीं आती। उसे लगता है कोई तो दरवाज़ा खोल रहा है और वो एक झाड़ू लेके उसे देखने जाती है। अब इसके सामने प्यूपाई को वहाँ पर कौन दिखता है, ये अगर आपको देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।